बहनों ने देखा तश्त में करबला नजर आ गई क्या नहीं, 72 टुकड़े। अब मैं क्या करूं? जब हसन के दिल के 72 टुकड़े तश्त में गिर रहे थे, 72 टुकड़े, उस वक्त जनाब कासिम की उम्र 3 बरस थी। जनाब कासिम 3 बरस की उम्र में यतीम हो गए। जनाब कासिम की माँ है उम्मे फरमा, और उम्मे फरमा बड़ी हया, बहुत शर्मीली, बहुत हयादार खातून। इमाम हसन की शहादत और करबला को 10 साल का फासला है। सन 50 में हजरत इमाम हसन की शहादत, सन 60 हिजरी खत्म होते ही मुहर्रम का पहला महीना, सन 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम, करबला। 10 बरस का फासला है, मगर फासला कुछ भी नहीं। इतना सा फासला है, मदीने में हसन की शहादत, करबला में हुसैन की शहादत। यहाँ कासिम यतीम हुए, वहां सकीना यतीम हुई। यतीमी भी बिल्कुल एक जैसी। जब कासिम यतीम हुआ तो कासिम की उम्र 3 बरस थी। जब सकीना यतीम हुई तो सकीना की उम्र 3 बरस। क्या मिलते जुलते वाकयात हैं, और क्या करबला का अक्स हर एक की शहादत में नजर आता है। रोना चाहिएगा तो रो लीजिएगा, 2 ही लफ्ज़ है। जनाब कासिम 3 बरस का शहजादा, हसन का बेटा, फरवा ने जिसे पाला, कभी हुसैन से कुछ ना कहा। शबे आशूर हुसैन इबादत में मशगूल है। फरवा आई, हुसैन ने महसूस किया दरवाजे पर कोई है, तो कहा मन बिल बाप, कौन है दरवाजे पर? इस शबे इबादत में कांपती हुई आवाज से कहा आपकी कनीज। हुसैन ने पहचान लिया और बेख्तियार मुसल्ले पर से खड़े हो गए और कहा रे भाभी, आप खेमे के बाहर खड़ी है। भाभी जान, खेमे के अंदर तशरीफ लाए। हुसैन ताज़ीम को खड़े हो गए। फरवा आई, आने के बाद कहा मेरे इमाम, 10 बरस से मैंने कुछ आपसे मांगा तो नहीं? कहा नहीं भाभी, आपने कुछ नहीं मांगा। कहा आज मांगने आई हूं। कहा फरमाइए हुक्म क्या है? कहा मेरे कासिम को मरने की इजाजत दे दो। बताइए, मांगने भी आई तो क्या मांगने? कासिम की मौत, मुझे मेरे बेटे की मरने की इजाजत दे दीजिए आप। इमाम ने भाभी के चेहरे को देखा और कहा भाभी, आपके लिए बेवा होना ही बहुत बड़ा सितम का मरहला है, और ये यतीम आपके सामने, मैं यतीम को कैसे इजाजत दे दूं? मगर वो आप जानते हैं इजाजत मिली। हजरत कासिम मैदान में गए। 13 बरस कसिम था, पूरे तौर से जवान भी नहीं थे। जालिमों ने चारों तरफ से अली के इस पोते को, हसन के यतीम को, हुसैन के भतीजे को मिलजुल के इकट्ठा होके हमला करके घोड़े से गिरा लिया। और जैसे कासिम घोड़े से जमीन पर आए तो जिंदगी में घोड़े दौड़ा दिए। कासिम के बदन पर जिंदगी में घोड़े दौड़ा दिए, बड़ी खतरनाक नाल वाले घोड़े। जनाब कासिम का बदन बिखर गया, टुकड़े बिखर गए। हुसैन ने चादर बिछाई और चादर के अंदर टुकड़ों को लपेटा और गठरी बना के लेके आए। माँ को यह महसूस हुआ जैसे हुसैन सबका लाशा लाए, कासिम का नहीं लाए। उन्हें क्या पता गठरी में क्या है, उन्हें क्या है। और करिएगा, सैदानियों ने मातम किया, मेरी मजलिस तमाम हो गई। जब सब मातम कर चुके, हुसैन ने गिरिया फरमाया। सकीना आगे बढ़ी, हुसैन के दामन को पकड़ा और कहा बाबा, सब कासिम भैया को रो रहे हैं, मैं अभी दिन में नहीं रहूंगी, मैं कासिम भैया से रात को मिलूंगी, शामे गरीबा के अंधेरे में मिलूंगी। पता नहीं सकीना के दिल में क्या ख्याल था। जब शामे गरीबा आ गई और रात छा गई तो देखा यह गया कि सकीना खेमे से चली और कासिम की लाश पे आई। और आने के बाद कहा भैया कासिम, तेरा और मेरा गम एक है। जब तू यतीम हुआ तू भी 3 बरस का था, और जब मैं यतीम हुई मैं भी 3 बरस की थी, मगर फर्क है तेरा बाबा भी मारा गया, मेरा बाबा भी मारा गया। तेरा बाबा शहर में मारा गया, मेरा बाबा सहरा में मारा गया। और फर्क यह था, तेरे बाबा के जिस्म पर तीर थे, मेरे बाबा का लाशा तीरों
وہ ریگے گار، وہ میرے بابا کا لاشا قاسم بھیا کربلا ہل رہی ہے، لرز رہی ہے، میرے بابا کا جنازہ ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ۔